खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी सलामती। कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील उसका 18वां बाब और 9वीं आयत से हम तलावत पाक पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे। आमीन। बैठ जाइए। शुक्रिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, और आज हफ्तावार मंगल की इबादत के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की इबादत की तरतीब लीड किए जाने के लिए, आप सबों की आमद के लिए और खूबसूरत मौसम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी और सुनी है, मेरा मान है तलावत के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत मिली है, क्योंकि ये बरकत वाला कलाम है। ये कुदरत, जोर, हशमत और ताकत वाला कलाम है। उस कलाम में से जो तलावत पढ़ी गई है, लिखा है कि फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे। तलावत का शुरू क्या है? फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, अपने आप पर भरोसा रखते थे। खुदा पर तवक्कल नहीं, खुदा पर तवक्कल नहीं, खुदा पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा रखते थे। अपनी ताकत पर, अपनी अक्ल पर, अपनी समझ पर, अपने आप पर भरोसा रखते थे। इस बात पर कि हम बड़े आजिज हैं, इनकिसार हैं, हलीम हैं, हम बड़े खुदा परस्त हैं। वो अपने आप को रास्तबाज और नेक जताकर दूसरों को गुनाहगार समझते थे। ऐसे लोगों से मेरे और आपके आका, मेरे और आपके मालिक खुदावंद, जो अर्श मल्ला पर भी है और यहां पर भी अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह मुखातब हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग क्या करते, बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। लिखा है कि और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे।
ये तमसील कही, एक मिसल पेश की, एक तमसील पेश की, एक बयानिया रखा लोगों के सामने, लोगों को सिखाने के लिए, हदायत रुश्दा देने के लिए, इस बात के लिए कि लोग दुरुस्त तालीम को अपना लें और अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। दो शख्सों की मिसाल दी खुदा यीशु मसीह ने, दो अशखास की तमसील दी। एक शख्स जो है वो फरीसी है और एक महसूल लेने वाला है। एक जो अपने आप को रास्तबाज कहता है, खुद को रास्तबाज जताता है, और दूसरा जो गुनहगार तस्वर किया जाता, महसूल लेने वाला। दोनों खुदा के घर में दुआ करने के लिए गए। मकाम एक ही है, दुआ करने का जगह एक है, दुआ करने की रब एक है जिसके सामने सजदा करना है, समत एक है जिसकी तरफ रुख करना है और दुआ करना है। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो खुदा के घर में, खुदा की हैकल में दुआ करने गए, पर दोनों का मिजाज जुदा जुदा है, दोनों की सोच जुदा जुदा है, दोनों का खुदा के हुजूर पेश होना जुदा जुदा है। कलाम में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। दुआ का नमूना आगे पेश किया गया है, दुआ का सब्जेक्ट आगे बताया गया, मौजू बताया गया है, क्या दुआ करने लगा है। लिखा है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। यहां तक तो बात ठीक है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, लेकिन अगले लफ्ज जब हम पढ़ते हैं, जुमला पढ़ते हैं, अल्फाज पर गौर करते हैं, तो लिखा है कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं। मैं तेरा शुक्र करता हूं, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। खुदा का शुक्र करना अच्छी बात है, शाकिर होना अच्छी बात है, मशकूर व ममनून होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को जताकर या किसी को नीचा दिखाकर या दूसरों को यह समझना कि वो सब के सब जहन्नमी हैं, वो सब के सब जो है खुदा से दूर है, मैं सिर्फ रास्तबाज हूं, मैं सिर्फ आकल हूं, मैं सिर्फ समझदार हूं, और दूसरों को कहना कि बाकी सब जो है वो गए गुजरे हैं। ये शख्स इस तरह की दुआ कर रहा है, इस तरह का शुक्र अदा कर रहा है। शुक्र करने की वजह क्या है? शुक्र करने की वजह ये लिखा है कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने की मानद नहीं। मैं तेरा शुक्र करता हूं। उसने शुक्र नहीं किया अपनी जिंदगी के बारे में, अपने इखलाक के बारे में, खुदा ने जो नेमतें दी, बरकतें दी, उनके बारे में, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कह रहा है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और फिर लिखा है, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता। खुदा को कह रहा, जो अलीम कुल है, जो सब जानता है कि कौन किस लिए दुआ कर रहा है, कौन किस तरह दुआ कर रहा है, कौन किस सबब से रोजे रख रहा है। खुदा के लिए
खुदा की ज़ात के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। कहता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देय की देता हूं। खुदा को जता रहा है कि मैं, जो मेरे साथ शख्स खड़ा है दुआ के लिए, ऐ खुदा मैं इसकी तरह नहीं हूं और मैं दुआ करने वाला शख्स हूं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं बेइंसाफ नहीं हूं, ज़िनाकार नहीं हूं, मैं सूद लेने वाला नहीं हूं और मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखने वाला हूं और अपनी सारी आमदनी पर देय की देने वाला हूं। खुदा को जता रहा है। कलाम खुदा में लिखा है, मेरे और आपके खुदावंद अपनी ज़बान मुबारका से फरमाते हैं, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। वो आजिज़ है, महसूल लेने वाला है, उसने इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठा ले। उसमें ये जुर्रत नहीं है, आजिज़ी और इनकसारी है। और कलाम में लिखे है, इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहता है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। क्या जुमला है, क्या दुआ है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, लब कुशाई करते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। कौन सा शख्स? वो शख्स जिसने अपने आप पर भरोसा नहीं किया, वो शख्स जिसने दूसरों को हकीर नहीं जाना, गुनाहगार नहीं जाना, बल्कि वो अपने आप को कह रहा है कि ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसका मतलब है कि वो दूसरों की चारपाई के नीचे नहीं देखता, वो अपनी चारपाई के नीचे देखने वाला शख्स है। वो दूसरों के गिरेबान में नहीं झांकता, वो अपने गिरेबान में झांकने वाला शख्स है। वो दूसरों पर उंगली उठाने वाला शख्स नहीं है, बल्कि वो अपनी जिंदगी में देखने वाला शख्स है कि मुझ में क्या क्या कोताही है। वो गौर करने वाला शख्स है अपनी जिंदगी पर, वो गौर करने वाला शख्स है कि मुझ में क्या कमी है। वो खुदा के हुजूर आजिज और इनकसार है और कहता है, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। जिसको यीशु मसीह कह दे ये रास्तबाज है, अपने घर गया। और कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के लफ्ज़ है। और आज जब हम खुदा की हुजूरी में हैं तो देखें, गौर करें। आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी और सुनी, कलाम के इस हिस्से पर गौर किया, इन 2 लोगों की दुआ पर गौर किया और इनके मिजाज पर, इनके उठने बैठने पर, इनकी सोच पर, इनके ख्यालों पर गौर किया। उनके अंदर क्या है, दूसरों के बारे में वो कैसा रवैया रखते हैं, अपने बारे में क्या राय है।
पहले शख्स की अपने बारे में राय क्या है? मैं रास्तबाज हूं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। दूसरे शख्स की अपने बारे में क्या राय है? मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। वो क्या ठहर कर गया अपने घर? रास्तबाज। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जब हम उसके हुजूर अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो वो हमारी गुनाहगारी को दूर करता है और हमें रास्तबाजी अता कर देता है। वो हमारी खिलत को बदल देता है, पुरानी इंसानियत को वो दूर कर देता है और हमें वो नया मखलूक बना देता है। ये भी नया मखलूक बन के, रास्तबाज बन के अपने घर गया। जब हम खुदा के घर में हैं तो आज हम ये सीखते हैं कि हमने इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। किसी को तंज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में इस तरह की राय रखना हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि हम क्या हैं? मसीही हैं। हमारे अंदर मिजाज कौन सा होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है, ये दो शख्स जो आए हैं, एक शख्स जो है वो शरीयत पर तकिया करने वाला शख्स है। शरीयत पर तकिया करने वाला शख्स है जो पहला शख्स है, फरीसी। और जो दूसरा शख्स आया है वो खुदा के फजल पर भरोसा करने वाला शख्स है। खुदा के फजल पर भरोसा करने वाला शख्स है। शरीयत दूसरों को नीचा दिखा रही है, शरीयत दूसरों को गुनाहगार बता रही है, फजल जो है वो रास्तबाज ठहरा रहा है, रास्तबाज ठहरा रहा है। फजल के सबब से वो रास्तबाज ठहर गया, क्योंकि उसने इकरार कर लिया। याद रखें, जब हम आईने को देखते हैं और आईने को देखकर भी अपने चेहरे से दाग साफ न करें, ये शख्स जो पहला शख्स था ये इसी तरह से था। आईना तो देखता है लेकिन दाग साफ नहीं करता। और मैं आपको बताता हूं, शरीयत जो है एक आईना है। शरीयत क्या है? एक आईना है जो दाग दिखाता है, दाग मिटाता नहीं। दाग मिटाने वाला कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। बल्कि क्या करने आया हूं? पूरा करने आया। वो इस तरह से, जिस तरह से थर्मामीटर जो है वो बुखार बताता है, बुखार दूर नहीं करता। टेम्परेचर बताना उसका काम है, टेम्परेचर दूर करना उसका काम नहीं। जितना भी उसे जबान नीचे रख ले, टेम्परेचर दूर नहीं करेगा, टेम्परेचर बताएगा। बगल में रख ले, टेम्परेचर दूर नहीं करेगा, टेम्परेचर बताएगा। याद रखें, इसीलिए हमारे हाथों में एक अहद नहीं है, दोनों अहूद हैं हमारे पास। दोनों अहूद हैं, टेम्परेचर बताने वाला अहदे अतीक और टेम्परेचर दूर करने वाला अहदे जदीद, दोनों हमारे पास है।
और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का मजाज हमें ये बताता है कि हम आजिज़ और इनकिसार हों, आजिज़ और इनकिसार हों। हमेशा किसकी तरह? अपने खुदावंद मालिक आका की तरह, जो ये कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, तो भी उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे। हम खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और अपने आप को आजिज़, इनकिसार और हलीम बनाएं, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के फजल से, उसके लहू से खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे। आमीन।